विंटर इज हार्श। विंटर इज अ हार्श सीजन। ये एक रियलिटी है जो अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ, विंटर थोड़ी सी हार्श होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार, एक साल मेरे को कनाडा में कंप्लीट हो गया था जुलाई एंड की तरफ। बहुत टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली वीडियो बनाऊं, 1 ईयर इन कनाडा वाली। आज फाइनली मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत सारी इनसाइट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा कि एक साल मेरा कनाडा के अंदर कैसा रहा एंड टोटल मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो आप मेरी स्क्रीन पे टॉपिक्स देख रहे हो, इन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो यार, जो सबसे पहला कंसर्न रहता है कनाडा आने को लेकर मेरे हिसाब से, दैट इज वेदर, कि भाई यहाँ पे विंटर्स कितनी हार्श होती हैं, क्या यहाँ पे वेदर रहता है। तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो यार, समर्स जो होती है वो यहाँ पे मई से जुलाई अगस्त तक यहाँ पे वो रहती हैं समर्स। और समर्स यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत लाइवली एटमॉस्फेयर होता है। समर्स आर अमेजिंग। उसके बाद फॉल सीजन बिगन होता है। फॉल सीजन में फॉल सीजन स्टार्ट हो जाता है आपका सितंबर से एंड लास्ट करता है अक्टूबर/मिड नवंबर तक। फॉल में सुबह आप उठोगे, सुबह टेम्परेचर आपको होगा बहुत ही चिली टेम्परेचर होगा। उसके बाद दोपहर में आप देखोगे, दोपहर में सनी होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद रात को फिर से टेम्परेचर थोड़ा चिली हो जाता है। तो फॉल इस टाइप से रहता है। फॉल भी सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर तक फॉल होता है। उसके बाद नवंबर एंड आते आते मोस्टली बर्फ पड़ ही जाती है और तब स्टार्ट होता है द ड्रेडेड विंटर सीजन। अब देखो, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि विंटर इज हार्श। विंटर इज अ हार्श सीजन। ये एक रियलिटी है जो अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ, विंटर थोड़ी सी हार्श होगी। क्या विंटर की वजह से लाइफ रुक जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या विंटर की वजह से सब लोग घर में छुप के बैठ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। लाइफ नॉर्मल जैसे समर में चलती है वैसे ही विंटर्स में भी चलती है। सारे ऑफिस ओपन होते हैं, सारा काम होता है, बस थोड़ा सा प्रिपरेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है। तो विंटर में मोस्टली क्या, जो आप वेदर देखोगे किस टाइप का रहेगा कि सन रेयरली देखने को मिलता है, मोस्टली क्लाउडी होता है यहाँ पे वेदर। जब बर्फ पड़ी होती है और जब हवा भी चल रही होती है तो इतना, जैसे -30, -40, -20 में भी जब बर्फ के साथ हवा चलती है तो जो हवा लगती है ना फेस पे, बॉडी पे, ऐसा लगता है पिन्स एंड नीडल्स चुभ रही हैं, इतनी ठंडी हवा लगती है। तो मेनली विंटर में क्या है? प्रेपरेशन। ठीक है। प्रेपरेशन में क्या आ गया कि आप विंटर को लाइटली नहीं ले सकते, आपको लेयर अप करना है। आप 3-4 लेयर के कपड़े पहनो, एक अच्छी विंटर जैकेट लो। इस सब के बारे में वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखी है, इस विंटर शॉपिंग कहाँ से करनी है। ठीक है। उसके बाद मैं तो पर्सनली डबल ग्लव्स पहन के जाता था जब मैं विंटर में निकलता था। उसके बाद हीट होल्डर, सॉक्स, कैप, ये सारा जो भी विंटर गियर है आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तभी आप विंटर अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं, अगला जो आपका कंसर्न है वो है स्टडी लेवल। यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? मैं 1 साल से यहाँ पे कनाडा में पढ़ रहा हूँ, मेरा कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो यार, मैं थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ये वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में से नहीं आती, लेकिन इट्स अ मिड टीयर यूनिवर्सिटी। ठीक है। ऐसी मिड टीयर यूनिवर्सिटी में जो एक स्मॉल टाउन में है, BC के कैमलूप्स के अंदर, वहां पे भी पढ़ाई का लेवल इतना अमेजिंग है। इट्स द टीचर्स आर सो गुड, दे आर सो इंटरेस्टेड इन टीचिंग के यू रियली गेट टू नो कि भाई यस, यहाँ पे एक्चुअली में पढ़ाई का लेवल इज अमेजिंग। यहाँ पे ना क्रैमिंग पे रट्टा लगाने को इतना ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता। A+ लाना डज नॉट इक्वल टू कि आप कितना रट्टा लगा सकते हो, कितना क्रैम कर सकते हो। ठीक है। A+ लाना जेन्युइनली मीन्स कि आपको सब्जेक्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है एंड जो टीचर आपको सिखाना चाहते थे वो आप सीख पाए कि नहीं। यहाँ पे याद करने की कैपेबिलिटी को कम टेस्ट किया जाता है एज अपोज टू कॉन्सेप्ट समझना। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो मोस्ट टीचर्स, यहाँ पे सब टीचर्स का अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है। तो आप एग्जाम में फॉर्मूला शीट लेके जा सकते हो, 1 पेज के नोट्स लेके जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका टीचर आपको किस हिसाब से बता रहे। लेकिन मोस्ट टीचर्स फॉर्मूला शीट, ये सब कुछ नोट्स वगैरह सब अलाउ कर देते हैं। दूसरा, आपकी डिग्री इज एक्चुअली रिस्पेक्टेड इन द मार्केट प्लेस। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी भी अच्छी जगह अगर आप जॉब अप्लाई करोगे कनाडा में, हमेशा वहां पे एक ऑप्शन होता है, व्हाट इज योर GPA, और वहां पे ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी होती है। तो ये वाली जो मेंटालिटी थी, ओ ग्रेड्स डोंट मैटर, ये वो कनाडा में एटलीस्ट जितना मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे नहीं चलती। यहाँ पे ग्रेड्स एक्चुअली मैटर। बड़े एम्प्लॉयर के साथ, अब ऑफ कोर्स आपको मैकडॉनल्ड्स में आप सर्वर की तरह काम कर रहे हो तो वहां पे आपको ग्रेड्स डोंट मैटर, लेकिन अगर आपको अच्छी लेवल की, हाई लेवल जॉब चाहिए, हाई पेइंग जॉब, तो वहां पे ग्रेड्स मैटर। वहां पे ग्रेड्स इज यूज्ड एज अ क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टू हायर यू और नॉट हायर यू। दैट ऑल्सो ब्रांचेस फ्रॉम द फैक्ट कि भाई आपकी डिग्री जो है, जो भी आप कर रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट है यहाँ पे। कि अगर आपने मार्केटिंग की डिग्री करी है या फाइनेंस की डिग्री करी है और उसमें आपने A+ लाया है, तो दैट इज, वो A+ की रिस्पेक्ट है। योर ग्रेड्स मैटर, योर GPA मैटर्स, एंड आपकी डिग्री को सीरियसली लिया जाता है कि अगर आपने डिग्री कंप्लीट करी है तो एम्प्लॉयर्स बिलीव कि
कि यू हैव द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डू दिस जॉब। इनफैक्ट मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने अभी एक नेटवर्किंग इवेंट अटेंड किया था मेरी ही कंपनी का फ्यूचर पोजीशन के लिए। वहां पे जो हायरिंग मैनेजर्स और दो एचआर पर्सन थे वो क्या बोलते, कह रहे कि इफ अगर आपकी जीपीए, वो ग्रुप को एड्रेस कर रहे थे, बोले अगर आपकी जीपीए B+ से नीचे है, डोंट इवन बॉदर अप्लाइंग। तो दैट्स द रियलिटी ऑफ इट कि भाई जीपीए डज मैटर फॉर गुड हाई पेइंग पोजीशंस। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आप सबका फेवरेट टॉपिक है, वो है पार्ट टाइम जॉब्स। मेरी कोई भी वीडियो आप देखोगे जिसमें मैं जॉब्स के बारे में बात करता हूँ या लिविंग इन कनाडा के बारे में बात करता हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इफ यू वांट टू वर्क देयर इज अ जॉब फॉर यू, एंड इफ यू वांट टू वर्क यू कैन गेट हायर्ड इन लेस देन अ वीक। विल दैट बी योर ड्रीम जॉब? मे बी नॉट, बट यू हैव टू बिगिन समवेयर। आपको कहीं तो स्टार्ट करना है ना। तो एक साल में यहाँ पे रह के मैंने ये पाया है कि देर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स एवरीवेयर। बहुत जॉब्स है यहाँ पे, ठीक है, बहुत पोजीशन खाली हैं, हाई लेवल, मिड लेवल, लो लेवल, हर टाइप की पोजीशंस खाली हैं। देर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स हेयर, ठीक है। दूसरा, तो यहाँ पे आर्ली वेज के हिसाब से पेमेंट होती है। इंडिया की तरह नहीं कि आपको मंथली सैलरी मिल रही है और आपका बॉस आपसे जितना मर्जी अनलिमिटेड काम करा रहा है, सुबह 9 बजे आओ, रात को 12 बजे जाओ, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे शिफ्ट सिस्टम होता है कि आपकी शिफ्ट है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, 7 बजे तक, और जितने घंटे आप काम करोगे उतने घंटे के हिसाब से आपको पे मिलेगा। अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकने को आपका बॉस बोलता है तो आपको 1 घंटे का एक्स्ट्रा पे मिलेगा। अगर आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा रुकना है तो आपको उस 4 घंटे का एक्स्ट्रा पे मिलेगा। तो यहाँ पे ओवर वर्किंग इज पेड। ऐसा नहीं है कि अनफेयरली आपसे कोई भी कितना भी काम करा लेगा। बीसी के रूल्स के हिसाब से आपको बीसी के क्या, मोस्टली प्रोविंसेस की यही रूल है कि आपको 8 घंटे की शिफ्ट के ऊपर जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए ओवर टाइम मिलता है। अगर आपकी 5 घंटे से ऊपर की शिफ्ट है तो आपको 30 मिनट का ब्रेक मैंडेटरी है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको काम पे बुला रहा है तो वो मिनिमम आपको 2 घंटे की वेज देगा ही देगा, चाहे वो आपसे काम 1 घंटा ही कराए, ठीक है। मिनिमम उसको आपको 2 घंटे की पे देनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं, जिस भी प्रोविंस में आप जा रहे हो जरूर लेबर लॉस के बारे में एक बार पढ़ना। अब बात करते हैं बिगेस्ट चैलेंजेस आई फेस्ड या स्टूडेंट्स फेस, मतलब कुछ एक चैलेंजेस हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहला, अगर आप कनाडा में एक अनमैनेज पर्सन हो, मतलब आप अपना टाइम नहीं मैनेज कर पाते, तो आपको बहुत दिक्कतें आने लगेंगी। जस्ट टू मेंशन अ फैक्ट हियर, नॉन पंक्चुअल पीपल गेट फायर्ड सुपर क्विक हियर इन कनाडा। नॉट किडिंग। अगर आप पंक्चुअल नहीं हो अपनी जॉब पे, 3-4 बार लेट आने के बाद यू आर फायर्ड इफेक्टिव इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एम्प्लॉयर्स आपको पे बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। जैसे कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको 9 बजे अपने बैंक की ब्रांच ओपन करनी है एंड आप 9:30 बजे शो अप कर रहे हो, आगे कस्टमर्स की लाइन लग रही है, यू विल बी गिवन अ फेयर वार्निंग। लेकिन ऐसे 3-4 बार मिस्टेक के बाद यू विल बी फायर्ड। हमारे ना इंडियंस की ये बन चुकी है, एक इमेज बन चुकी है दैट इंडियंस आर नॉन पंक्चुअल। सॉरी टू से, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है दैट इज ट्रू, वी डोंट शो अप ऑन टाइम। मैं पर्सनली आधे घंटे पहले पहुंचना पसंद करता हूं और वहां पे बैठ के बोर होना इज मेरे लिए ओके, एज अपोज टू लेट पहुंचना या टाइम पे पहुंचना। ऑन टाइम पहुंचना इज लेट, अर्ली इज ऑन टाइम, सो रिमेंबर दैट। दूसरी चीज, घर पे निकलने से पहले यहाँ पे आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप वेदर चेक करो और बस शेड्यूल चेक करो। समर्स में मे बी आप वेदर ना चेक करो, लेकिन राउंड द ईयर आपको, अगर आपके पास कार नहीं है, रिलायबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आपको मैंडेटरी है कि आप बस शेड्यूल चेक करके ही घर से निकलो, क्योंकि बसेस कैंसिल होती हैं। आपको जहां भी जाना है, आपका एग्जाम है, काम पे पहुंचना है, जो भी है, जो भी आपका बस शेड्यूल है उसको प्लीज आप देख के निकलो, ठीक है। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज मैं फेस करता हूँ। तीसरा जो बड़ा चैलेंज जो मैंने यहाँ फेस किया, दैट इज कि यार यहाँ पे कैब्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर मैं महीने में 10 से 12 बार कैब ले लूँ, दैट इज इक्वल टू मेरे किसी भी कार की मंथली पेमेंट्स। इतनी एक्सपेंसिव है यहाँ पे कैब्स। तो यहाँ पे कैब लेना इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप महीने में 15 दिन अगर आप कैब ले रहे हो, इससे बढ़िया कि आप गाड़ी ले लो, एटलीस्ट आप गाड़ी से कुछ पैसा तो कमाओगे, ठीक है। तो कैब्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव हेयर, एंड कैब्स, मतलब मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कैब लेना इज लाइक लग्जरी। अगला जो चैलेंज मैंने फेस किया, दैट इज मोस्ट पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी हेयर, एंड दैट इज फेयर टू बीइंग, जस्ट टू बी फेयर टू अदर पीपल। एवरीबडी हैज देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। सबकी लाइफ में अपनी खुद की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। कोई कैसे कनाडा पहुंचा है, कोई कैसे कनाडा पहुंचा है, किसी की क्या सिचुएशन है, किसी की क्या सिचुएशन है। तो मोस्ट पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी हेयर। अपना मेंटेन योर प्रिकॉशंस, बी सेफ। अगला जो एक चैलेंज है जो आप लोग भी फेस करोगे, यहाँ पे स्कैम होना इज़ वेरी इजी। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, अगर आप कॉशियस नहीं हो, अगर आप बहुत ओवरली ट्रस्टिंग हो, तो बहुत स्कैम होते हैं। यूट्यूब पे एटलीस्ट दिन में एक वीडियो ज़रूर आती है कि स्टूडेंट के साथ स्कैम हो गया कनाडा में। अगर इतनी सारी वीडियोस देख के, इतने सारे एक्सपीरियंसेस देख के भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि यहाँ पे स्कैम कैसे हो रहे हैं, तो
कहीं ना कहीं इट्स योर फॉल्ट, ठीक है, यू आर द फूल हेयर। सबसे कॉमन स्कैम यहाँ पे क्या होता है, आपकी जीआईसी के साथ स्कैम कर देगा कोई, ठीक है, आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे आपका सिन नंबर हैक हो गया है, आपका ये हो गया वो हो गया, स्टैंडर्ड यार, इतनी सारी वीडियोस है इंटरनेट पे, देखो सीखो। उसके बाद रेंटल स्कैम होता है, आपको बिना प्रॉपर्टी देखे आपसे बोलेंगे अगर आपको ये रूम चाहिए तो आप अभी पैसे ट्रांसफर करो, बिना एक्चुअल फिजिकली प्रॉपर्टी देखे वीडियो कॉल पे दिखा देंगे, उल्लू बना के पैसे लेके टाटा बाय बाय। उसके बाद वीडियो कॉल स्कैम, वो आपको पता ही वीडियो कॉल स्कैम क्या होता है, अनलिमिटेड स्कैम है। अभी मेरे साथ ही कोई स्कैम करने का ट्राई कर रहा था, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मेरा ही कोई कस्टमर है, तो वो थोड़े टाइम बाद आके मेरे से क्या बोलता है, ओ ब्रो मेरे को ना कोई पेमेंट करनी है अब बगल वाली शॉप पे और मेरा कार्ड नहीं चल रहा, मैं तेरे को इंटरैक्ट से भेज देता हूँ और तू कार्ड टैप कर दे। मैंने कहा छोड़ो मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा तूने क्या समझा मेरे को, मैंने कहा सॉरी आई डोंट हैव द टाइम, आई डोंट वांट टू डू दैट, सॉरी, जस्ट क्लियर, लर्न टू से नो, मना कर दो कि नहीं सॉरी आई कैन नॉट डू दैट फॉर यू, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कैम दैट कैन हैपन, बीवेयर। अच्छा, एक और मैंने एक चैलेंज फेस किया था, एक टाइम था जब मेरे को 911 कॉल करना पड़ा था, मेरी एक ड्रगी से झगड़ा हो गया था। तो अगर आप चाहते हो मैं उस टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं, मेरा एक्सपीरियंस विद 911 कॉल, कैसे पुलिस आई, क्या पूरा प्रोसीजर हुआ, मैंने पुलिस को कॉल किया था, तो अगर ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया तो मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और वो वीडियो, उसके मेरे पास पिक्चर्स वीडियोस पड़े हैं उस टाइम के, तो समर की बात है ये, 3-4 महीने पहले की, तो मैं अगर बहुत लोगों ने बोला तो मैं पक्का इस पे वीडियो बनाऊंगा। चलो बहुत नेगेटिव बात हो गई, अब थोड़ा अच्छे के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आई लव अबाउट दिस कंट्री, मेरे को यहाँ रहना क्यों इतना अच्छा लग रहा है कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे हार्ड वर्किंग पीपल आर पेड, आर कॉम्पनसेटेड फेयरली। अगर आप मेहनत करने वाले हो, अगर इफ यू कैन शो अप टू वर्क, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, इफ यू आर रिलायबल, तो यू विल बी कॉम्पनसेटेड फेयरली। मैं जहाँ काम करता हूँ, आई कैन वेरी प्राउडली से कि आई एम बीइंग कॉम्पनसेटेड फेयरली फॉर द एक्स्ट्रा एफर्ट दैट आई पुट इन एट माई वर्क प्लेस। दूसरा वाई आई लव दिस कंट्री कि देर इज वर्क फॉर एवरीवन विदाउट जजमेंट। जो भी आप काम करना चाहते हो, देर इज नो जजमेंट, आप फ्रीली कोई भी टाइप का जॉब कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, नोबडी विल जज यू फॉर इट। आई लव दिस फैक्ट अबाउट दिस कंट्री। तीसरा, ह्यूमन लाइफ की यहाँ पे बहुत वैल्यू है यार। तो जैसे कि अगर आप एक्चुअली 911 कॉल करते हो किसी मेडिकल रीजन से या कुछ भी क्रिमिनल रीजन से, द एम्बुलेंस एक्चुअली शोज अप इन लाइक 3 to 5 मिनट्स। मतलब यहाँ पे एक्चुअली पूरा ट्रैफिक रुक जाता है अगर एम्बुलेंस जा रही है तो इट्स सो सीरियस। यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की बहुत वैल्यू, चाहे कोई ड्रगी, कोई नशेड़ी, कोई कुछ भी, वो भी मर रहा होगा ना, उसको भी बचाने आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की इज मतलब बहुत वैल्यू है। इससे मुझे तो जब मैं डेली बेसिस पे ये देखता हूँ कि लोग एम्बुलेंस को, फायर ट्रक को, पुलिस कार्स को ऐसे रास्ता दे रहे हैं एंड दे कैन रीच द पीपल इन टाइम, इसको देख के मुझे ये श्योरिटी मिलती है कि अगर कभी मेरे को ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत पड़ी तो आई विल बी हेल्प्ड, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट आई लव अबाउट दिस कंट्री। एक और चीज जो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो जनरल डे टू डे रूल्स है ना, दैट आर अमेजिंग, दैट आर सो इन प्लेस के दैट makes living here so much easier, that contributes to the quality of life. यहाँ पे जो जनरल डे टू डे रूल्स सेट है ना, कि ट्रैफिक लॉज, यू नो हाउ थिंग्स ऑपरेट इन जनरल, इतना एडवांस्ड है कि जस्ट यू फील सो गुड कि भाई दिस इज वेयर आई वांट टू लिव, कि जहाँ पे एवरीथिंग इज इतना थॉटफुली सारी चीजें डिजाइन करी गई हैं कि यू रेयरली रन इनटू प्रॉब्लम्स, ठीक है। डे टू डे बेसिस पे जो वो होता है ना स्ट्रेस, इट्स सो लेस कि यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन करियर, योर वेल बीइंग, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आई मिस अबाउट इंडिया। मेरे को इंडिया की याद क्यों आती है, तो सबसे पहले मेरे को इंडिया की याद आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। भाई जो भी है अपना इंडिया में, जैसा भी है, जितना भी अनऑर्गेनाइज्ड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई बीट नहीं कर सकते यार। आप इंडिया में अगर आपको उस पर्टिकुलर गली के अंदर जाके वहां जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंच सकते हो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंडिया का बहुत मिस करता हूँ। उसके बाद फूड, यार ऑफ कोर्स फूड की जो इंडिया में कॉस्ट है, इंडिया में खाना बहुत सस्ता मिलता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे ईटिंग आउट इज एन एक्चुअल लग्जरी। उसके बाद तीसरा जो मैं इंडिया का मिस करता हूँ दैट इज सर्विसेज के आपको हाउस हेल्प अवेलेबल है, आपको सारी सर्विसेज के, कुछ भी आपको छोटा सा टेलर चाहिए आपके गली के कोने में, आपको कुछ भी चाहिए, आप दूध आपके घर पे आता है, अखबार आपके घर पे आता है, इतनी सारी चीजें कि कुछ सर्विसेज हैं जो इंडिया में अनबीटेबल है यार। यहाँ पे करने में उसका कॉस्ट इतना हाई हो जाएगा कि इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो दिस इज व्हाट आई मिस अबाउट इंडिया सो मच। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या मेरी लाइफस्टाइल में यहाँ पे चेंजेस आए हैं इंडिया से कंपैरेटिवली एक साल में। सबसे पहला, आई हैव बिकम सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट से मेरा मतलब है कि किसी भी चीज़ के लिए मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोना, ये वो सामान लाना, अपना जॉब पे जाना, पढ़ना, ये वो सब कुछ यू हैव टू लर्न टू डू योर सेल्फ। जो छोटी मोटी रिपेयर्स वगैरह होती हैं, आपके घर में कुछ खराब हो गया, ये वो सब यहाँ पे खुद करना पड़ता है। किसी को बुलाना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपके टॉयलेट में आपको कुछ काम कराना है वॉशरूम में, प्लम्बर की जो फीस है दैट इज $100 पर आवर प्लस टैक्सेस।
$100 पर आवर। तो अगर वो आएगा, सिर्फ आके टच करके गया है, तो आपको मिनिमम 2 घंटे के उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो जो प्लम्बर की फीस है, कोई हैंडीमैन है, कुछ आपने घर की चाबी लॉक कर दी, ये वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये सब आपको खुद से करनी आनी चाहिए। बेसिक रिपेयर्स आपको खुद से करनी आनी चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत आप पैसा वेस्ट करोगे इन सब चीज़ों में। टाइम मैनेजमेंट, मैं यार इंडिया में जस्ट बिकॉज आई वॉज वर्किंग, मेरा टाइम मैनेजमेंट वॉज ऑन पॉइंट, लेकिन यहाँ आके इट हैज़ बिकेम मच बेटर। बहुत मैंने इंप्रूव किया अपना टाइम मैनेजमेंट। तीसरा, यहाँ पे यू लर्न टू अप्रिशिएट वेरियस कल्चर्स। तो यार इंडिया में क्या होता था, आई एम सॉरी अगेन जो मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन इंडिया में अपन कैसे एड्रेस करते लोगों को, ओ गोरा, ओ गोरी, ओ काला, ये सब इस जस्ट लूज दीज वर्ड्स, ठीक है। दे आर ह्यूमन बींग्स, दूसरे लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, दूसरे कल्चर की तरह मत देखो उसको, एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह देखो। मतलब यहाँ पे ना देयर इज 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स रेसिज्म, ठीक है। आप ना कर सकते, ना आपके साथ होगा। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। जितनी जल्दी आप इन टैग्स को लूज कर दोगे दूसरों के लिए, उतनी जल्दी आप कल्चर में इंटीग्रेट होगे एंड यू विल यूज दीज अदर कल्चर्स टू योर एडवांटेज। एंड अगर आपको यहाँ पे ग्रो करना है, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर कल्चर्स। आपको दूसरे कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी एंड लर्न टू लिव विद वेरियस कल्चर्स। कनाडा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस और बस कनेडियन ही रह रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज के लोग यहाँ पे रहते हैं एंड यू हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट अदर कल्चर्स एज वेल। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करूंगा कि यहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। ठीक है, मैंने स्टडी खत्म कर ली, ऑलमोस्ट मेरी स्टडी खत्म हो गई है, इतना टाइम हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, क्या लग रहा है मेरे को यहाँ पे, जितनी जल्दी हो सके कनाडा आ जाऊँ। यहाँ पे इतना काम है, इतनी पोजीशंस अनफिल्ड हैं, इतना ग्रोथ यहाँ पे होनी है, अभी जो बची है, इतना पोटेंशियल है कि जितनी जल्दी आप कनाडा आओगे ना, उतनी जल्दी यू विल टर्न योर लाइफ अराउंड। नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स यहाँ पे इमिग्रेंट चाहिए इनको, ठीक है। आप canada.ca पे जाके आप इमिग्रेशन जो यहाँ की मिनिस्ट्री है उसके टारगेट्स देखोगे तो उनको इमिग्रेंट चाहिए। दिस कंट्री नीड्स पीपल हु कैन वर्क, हु वांट टू वर्क, ठीक है। एंड अगर आप कंट्री के स्टैटिस्टिक्स भी देखोगे तो यार बूमर्स आर रिटायरिंग, दिस कंट्री नीड्स पीपल। अगले 50 to 100 ईयर्स, डोंट वरी, बहुत पोटेंशियल है एंड देयर इज सो मच मनी टू बी मेड हेयर। इतना पैसा हम बना सकते हैं हम सब मिलके। आप आ जाओ, कम टू कैनेडा, देयर इज अ अमेजिंग लाइफ वेटिंग फॉर यू हेयर, एज लॉन्ग एज यूर नॉट लेजी। एज लॉन्ग एज आप लेजी नहीं हो, अगर आप काम करना चाहते हो, दिस इज द प्लेस टू बी। ये था मेरा एक्सपीरियंस इन कैनेडा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी सवाल है पूछो, मेरे पास एटलीस्ट 12 से 13 वीडियो मैं बनाने वाला हूँ अगले आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। बहुत अच्छी वीडियोस होंगी। तो यार इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, बहुत फन मैं इंस्टाग्राम पे करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।